सिद्धभूम इंटरनेशनल क्लास, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जब भी यहाँ आते हैं तो अपनी लाइन में जब बैठते हैं, बैठने के लिए बच्चों की नर्सरी के जो बच्चे हैं स्मार्ट क्लास की रूम है। जब बच्चे यहाँ पहुँचते हैं तो उनके खाने के लिए चाहिए, आप देख सकते हैं कि अलमारी जो बनी है तो हर बच्चे यहाँ अलमारी में अपना बैग भी रख सकते हैं, खाने के टिफिन की सामग्री भी रख सकते हैं। बाकायदे आपकी स्मार्ट क्लास की जो ये है तो आप देख सकते हैं कि लैब में जो ABCD FG की जो इंग्लिश की अगर यहाँ स्मार्ट क्लासेस विशेष सुविधाएं दी जाती है बच्चों के लिए, जो ये सीखने के लिए आप कला के लिए भी स्मार्ट के माध्यम से जो है तो यहाँ अलग व्यवस्था की जाती है। बच्चे CCTV कैमरे के सामने भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ जो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से भी अपनी स्मार्ट क्लासेस के जो है तो बच्चे सीखते हुए भी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड भी है जो इस स्लाइड में चारों तरफ आप नजारा देख सकते हैं कि हम आपको ले चलते हैं। ये जिस तरह से विद्यालय के बच्चे यहाँ आके उपस्थित होते हैं तो स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट क्लासेस में जब बच्चे नर्सरी के होते हैं यहाँ बैठते हैं तो बैठने की जो सुविधाएं यहाँ दी जा रही है आप देख सकते हैं कि पूरी है। और लैब जो यहाँ पर बच्चे जो सामग्री रखते हैं तो बैग की भी व्यवस्था बनी हुई है। तो बच्चे जब भी बैठते हैं ये माला भी जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ सीनरी लगाई गई है तो बच्चे के लिए जो हेल्थ के लिए है, हेल्थ के लिए भी आप देख सकते हैं कि सीनरी वगैरह लगे हैं। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये सिद्धभूम की है जो एक आपको एक नज़ारा दिखाया कि सिद्धभूम इंटरनेशनल क्लासेस जो बच्चे की बैठने की बच्चों के द्वारा ये बनाई गई है जो स्मार्ट क्लासेस के बच्चे हैं। तो कहीं में कहीं बच्चे जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको और आगे तस्वीर ले चलते हैं, बने रहे देखते हुए। आपके सपने हैं सीधी जिलों के बच्चों को, चाहे नर्सरी की बात की जाए या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को सुविधा कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये विद्यालय एक सपनों का विद्यालय है। इसको इस तरह से स्थापित किया गया है, सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई है और इस उद्देश्य से बनाया गया है कि रीवा संभाग में ये अपने किस्म का एक अलग विद्यालय हो। ये विद्यालय मुख्यतः आपको 3 कंसेप्ट में काम करता है। जिस तरह से हमने बच्चों को देखे हैं बैठने की जो सुविधाएं दी गई है, असल में क्या है, हमारा एक उद्देश्य, एक विज़न है, हमारी एक सोच है बच्चों के प्रति। जैसा कि आपने देखा होगा, विद्यालय में भ्रमण किया होगा, देखा होगा, पाया होगा आपने कि यहाँ पे सभी रूम वेंटिलेटेड हैं, फुली वेंटिलेटेड, हवा, पानी, बिजली, सबकी व्यवस्था इतनी प्रॉपर है कि बच्चा यदि बिना पंखे के भी बैठे तो उसको पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने खुले हुए रूम हैं। दूसरी बात ये कि फर्नीचर यहाँ वर्ल्ड क्लास फर्नीचर लगाए गए हैं, विश्व स्तरीय फर्नीचर लगाए गए हैं। ये विद्यालय जो है आपका CBSE का एफिलिएटेड विद्यालय है। कक्षा 12वीं तक सभी कोर्सों के लिए एफिलिएटेड है। कक्षा 12वीं 10वीं 11वीं आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, सभी के लिए एफिलिएटेड है। खासकर नर्सरी के विद्यार्थियों के लिए समग्र विकास के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फर्नीचर लगे हैं। उनके खेल कूद का इंडोर स्टेडियम बना हुआ है कि जहाँ पे प्ले स्टेशन, जिसको हम प्ले स्टेशन कहते हैं, कि बच्चे जब बोर हों, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं 3 साल 4 साल के तो तुरंत बोर हो जाते हैं, तो उनको एंजॉय के साथ, पढ़ाई भी एंजॉय के साथ करना चाहिए। तो हमने इस उद्देश्य से बनाया है कि पढ़ाई आनंद के साथ बच्चे करें। आपने ऑनलाइन प्रोजेक्टर देखे होंगे, उस प्रोजेक्टर में ऑनलाइन वीडियो के तहत उनको पोएम्स चलती रहती हैं, डांस चलते रहते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स उनके चलते रहे, उस पिक्चर के माध्यम सीखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले बच्चा बोलना नहीं सीखता है, सबसे पहले बच्चा पहचानना सीखता है। छोटे लोगों को जैसे आपको देखा तो पहचानना सीखता है। तो इसी तरह से बच्चे जब हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जिस तरह से हमने देखा है लैब में, चाहे फिजिक्स की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो, इंजीनियर अरविंद सिंह जिन्होंने जो सपना था सीधी के सिद्धभूम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के लिए, आइए हम बात करते हैं जिस तरह से आपकी जो सोच थी, जो सीधी के लिए एक शिक्षा जब रहेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे जो हो कि सीधी नहीं पूरे बिंद और देश में भी नाम। निश्चित तौर पे शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे हम समाज पे बहुत वर्षों से चर्चाएं कर रहे हैं कि वास्तव में शिक्षा का एक समग्र विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार पूरक हो। ऐसा नहीं कि शिक्षा केवल हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि केवल हम जाके सरकारी नौकरी करें। शिक्षा का मतलब होता है कि हम ज्ञान अर्जित करें और जीवन के हर पहलू में उस ज्ञान को लगाएं। बच्चा निकले तो कुछ न कुछ करने में सक्षम रहे, उसके अंदर वास्तव में स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल का विकास हो, सोच का विकास हो, जो सोच सके और कुछ न कुछ। जैसे आपने देखा है कि मैंने भी जब शुरुआत की
तो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सीधे इस प्रोफेशन को चुना और आज मैं 300 से 350 400 एम्प्लॉइज़ हमारे कर्मचारी हैं जिनको मैं रोज़गार दे रहा हूँ, जो साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने कई विद्यालयों में भी देखते हैं कि जब छोटे छोटे नर्सरी के जब बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें होती होगी। जब आपके विद्यालय में भी छोटे छोटे बच्चे होते होंगे नर्सरी के, तो किस तरह से आप व्यवस्था करते हैं? असल में क्या हमारे यहाँ विद्यालय आपने देखा होगा कि बच्चों के बैठने क्लास का रूम अलग है, प्ले स्टेशन उनका बना हुआ है, जहाँ पे बच्चे छोटे बच्चे वो होते हैं तो खेलने के लिए उस प्ले स्टेशन में चले गए, इंडोर है, जहाँ पे चोट लगने कोई मैट बिछे हुए हैं, बाकायदे प्ले स्टेशन, प्लास्टिक के बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो उस प्ले स्टेशन में चले गए। तीसरा एक उनको मिट्टी धूल भी बच्चों को खेलना चाहिए, तो उसके लिए आपने देखा कि हरी घास में आपका हाथी घोड़े बहुत सारे इक्विपमेंट, रिवॉल्विंग झूले, स्लाइडर, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो उनको इंजॉय आता है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती, पढ़ाई आनंद के साथ होती है। बच्चों को आप पढ़ाई जब कराएंगे तो उनको आनंद के साथ, उनको मज़ा आना चाहिए तो वो पढ़ाई करते हैं, अन्यथा रोना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित ही आप देख ही चुके हैं कि इंजीनियर आरवी सिंह जी हैं। आइए हम एक बार परिचय करते हैं, विद्यालय का नाम सपना क्या था? असल में क्या था कि मेरा ऐसा एक सोचना था जब मैंने विद्यालय की सोच की कि ये रीवा संभाग में अपने टाइप का एक अलग विद्यालय होना चाहिए जहाँ से बच्चे निकल के जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अलग सा नाम होना चाहिए कि कुछ अलग नाम हो, क्योंकि सामान्य नाम तो सभी रखते हैं, चाहे क्रिश्चियन के नाम हो, चाहे सेंट जोसेफ, सेंट फलाना, इस टाइप से नाम बहुत लोग रखते हैं। लेकिन मैंने कहा क्यों ना, मेरी सीधी जिला मेरी जन्मभूमि, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, दुर्भाग्य यहाँ रहा है, सौभाग्य से मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए सौभाग्य की विषय है कि मैं सीधी का जन्म लेने वाला हूँ, मेरा निनिहाल यहीं पे है, वहीं मेरा जन्म हुआ है। और सिद्ध भूमि मुझे ऐसा लगा कुछ अलग सा नाम दिया है, तो सीधी का नाम सिद्धि, सीधी का अपने विद्यालय का नाम सिद्ध भूमि इंटर इस विद्यालय जिस तरह से स्कूल का नाम रखे हैं, तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि इंजीनियर आरवी सिंह जी हैं। जिस तरह से पूरे भारत देश के लोग यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बनी हुई है, छात्र भी यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आप बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज़। हम लौटेंगे अगली खबर में, मुलाकात करेंगे। नमस्कार। अभी कल ही सीधी कोतवाली का प्रभार मैंने लिया है और मैं इसके पहले भी सीधी में रह चुका हूँ 3-4 साल, तो यहाँ की आबो हवा जनता से भली भांति परिचित हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा कि होली के समय पर सभी लोग होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं और कोई भी ऐसे अनावश्यक बातें ना करें या ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनको दिक्कत हो। और रंग गुलाल का मौसम है, सबसे मिलने जुलने का मौसम है, सभी लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। और पुलिस सतत भ्रमण करेगी और जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई दिक्कतें हैं उसके लिए हम तत्पर हैं कि उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। कोई भी गलत काम हो या कोई भी ऐसी बात हो उसके लिए चाहे मीडिया के कर्मचारी हों या आम पब्लिक, हमको तत्काल बताएं, उस पर हम तत्काल एक्शन लेंगे। जिस तरह से अगर शहर सीधी शहर में आपने मीरपुर में भी आप यहाँ के कार्यकाल बहुत अच्छा था और आपके आने से कहीं न कहीं सीधी जिले वासियों को जो ये आशा जगी है कि क्राइम रुक भी सकती है। सर बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि जो भी अभी आप लोगों ने बताए हैं क्राइम के संबंध में जो मतलब आपके मुद्दे हैं उस पर मैं पाबंदी के साथ कार्रवाई करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि पूर्णतः वो अनावश्यक जो भी गतिविधियां हैं वो बंद हो जाएं और जो भी सूचनाएं मिलेंगी उस पर हम तत्काल एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों ने बताया कि कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे पुलिस बल की कमी है, मैं अपने कप्तान से बात करके और बल के लिए मांग करूँगा और जो भी मेरे पास बल उपलब्ध है उस पर कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी मैं अलग से बल उपलब्ध कराकर कार्रवाई करूँगा। जिस तरह से हमने देखा है कि शहर में कुछ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ भी घूमती हैं, और तो क्या व्यवस्था बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? अभी तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है कि जहाँ तो बाईपास बन चुका है सीधी शहर में, तो मेरे ख्याल से तो शहर के अंदर से ओवरलोडिंग गाड़ियाँ तो नहीं निकल रही हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम माइनिंग वालों से
और राजस्व विभागों से बात करके संयुक्त कार्रवाई उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सम्राट चौराहा से लेते हुए एसपी ऑफिस इधर माऊगंज होते हुए यूपी बालू लेके जाती हैं और हज़ारों गाड़ियाँ प्रतिदिन निकलती है। इसमें नो एंट्री और इसी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी कई बार खबर भी लगाए, एसपी साहब से बात भी किया था, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। कल्याणी पाल जी से मैं पूछा तो उनसे कहा कि आप ऊपर अधिकारियों से बात करिए, क्यों जाती है नो एंट्री में। इसके संबंध में मैं ट्रैफिक प्रभारी से भी बात करूंगा और अपने डीएसपी हेडक्वार्टर मैडम से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नो एंट्री का टाइमिंग है तो उस टाइमिंग पे तो अलाउ नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में मैं बात करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम मनोज सोनी जी थाना कोतवाली सीधी पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके पूर्व में भी सीधी जिले में चाहे यातायात की बात करें, बाहरी थाने की बात के सीधी जिले से काफ़ी परिचित भी हैं और जिस तरह से गली से अगर निकलते हैं तो कहीं में कहीं दहशत भी बनी रहती है। तो निश्चित ही आइए एक बार पुणे ले चलते हैं। जिस तरह से शहर में जो लाज चल रहे हैं, तो क्या लाजों में भी पुलिस का दस्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लाज की बात चेकिंग की है तो लाज चेकिंग प्रॉपर होती है। उसके अलावा भी अभी होली का त्यौहार है तो इसमें हम गश्त बढ़ाएंगे और अगर कोई भी लॉज में अनलीगल काम हो रहे हैं उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और सतत निगरानी रखेंगे कि कोई ऐसे काम ना होने पाए। फिर भी अगर आपकी नज़र में या आपकी कोई ऐसी संज्ञान में बातें आती हैं तो आप तत्काल हमको भी सूचित करें और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। खबर में जिस तरह से मनोज सोनी जी ने सीधी कोतवाली में पदभार ग्रहण कर चुके हैं, तो आपसे भी अपील की है कि आप होली और फगुआ का त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन साफ स्वच्छ और सुथरा शहर को बनाकर, ताकि रंग ऐसी हो कि आपका भाईचारा भी बने रहे। BP9 न्यूज़ में हम पुणे लौटते हैं अगली खबर में। नमस्कार। जहां आप देख रहे हैं ABP9 न्यूज़, आपको ताज़ा खबर मध्य प्रदेश में कुछ बड़ी बात आ रही है कि जल्द हो सकता है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का। जिस तरह से शिवराज सरकार तिल मिलाई हुई है, तो कहीं न कहीं नया चेहरा भाजपा तलाश रही है, अगला CM कौन होगा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया वायरल में कई सोशल मीडिया TV चैनलों में बार बार मध्य प्रदेश की सुर्खियों में बनता जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अगला CM कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश 2018 का जब चुनाव हुआ था, तब उज्जैन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज जी और उज्जैन के दौरान ने कहा था कि ब्राह्मणों की वोट हमें नहीं चाहिए, हम दलितों की, जिस तरह से दलितों पर साधा था निशाना कि दलित ही पूजा पाठ करा सकते हैं, तो ठीक ब्राह्मणों ने उनको चेतावनी दे दी 2018 में। लेकिन सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की बात ये आ रही है कि केदारनाथ शुक्ला अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो नया चेहरा होंगे मध्य प्रदेश के लिए। अगले 2023 के मुख्यमंत्री पद के नए चेहरे में केदारनाथ शुक्ला सीधी विधायक, वरिष्ठ विधायक भी हैं। और दूसरे नंबर अगर आता है कहीं में कहीं तो नरोत्तम मिश्रा और तीसरे नंबर में नरेंद्र सिंह तोमर भी। सीधी जिले में जो चर्चाएं बन रही है यह तो मध्य प्रदेश की बात है, लेकिन अगर कोई विकल्प अगर मध्य प्रदेश में 2023 के लिए CM पद के लिए अगर उम्मीदवार नया भाजपा अगर उतार सकती है, तो जो सुर्खियों में बना हुआ है कि नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, केदारनाथ शुक्ला। लेकिन जिस तरह से अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो सबसे अनुभवी और जो संगठन को चलाने की क्षमता रखते हैं तो केदारनाथ शुक्ला ही है। तो केदारनाथ शुक्ला के अगर बनने से सभी वरिष्ठ भाजपाई भी जो है तो भाजपा में बने रहेंगे, चाहे वरिष्ठ जो भी हो, और जो उनकी शिवराज की सरकार में जो भी विखंडन है तो कहीं में कहीं केदारनाथ शुक्ला उसकी भरपाई प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव का इस समय सुर्खियों में तेजी चल रहा है, तो कब होगा पंचायत चुनाव ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से वायरल हो रहे हैं इसकी पुष्टि भी हम कई प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का अगर 2023 नया चेहरा बना सकते हैं, तो केदारनाथ शुक्ला अगर CM के उम्मीदवार बनेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार 2023 में बची रहेगी। बने रहे, देखते रहे ABP9 न्यूज़। पुणे मिलेगी अगली खबर में। नमस्कार।
सहित कई राज्यों में बहुमत बनाई है। इस विषय में आपका क्या कहना, क्या संदेश देंगे? तमाम देशवासियों ने यह स्वीकारा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र की सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। इसलिए तमाम जनता ने बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की कर्मठता का भी परिणाम है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार की जीत हुई है, उसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को देश भर के बधाई। और जो जनता का तमाम स्नेह और प्यार मिला है, उस जनता को भी बहुत बहुत प्यार, शुभकामना और धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से 4 राज्यों में भरोसा जताया और भाजपा को पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया। पंजाब में जिस तरह से